Hello everyone. Well, today we are going to discuss a strategy to prepare for mathematics to enhance your score in 60 days. Well, in my opinion, 60 days is enough to achieve your dreams and you can do wonders. So, if you are dedicated enough, you can even score 100 on 100 if you follow a right path and will do the required hard work. So, let's start the session. First of all, talking about the important tips required for the next 60 days. So first of all, start revising all your formulas and notes. जितने भी अभी तक आपने नोट्स बनाए थे या तो आपने जो फॉर्मूलाज शीट्स बनाई थी या फॉर्मूलाज जो आपने नोट्स के साथ ही नोट किए थे उन्हें आपको रिवाइज करना शुरू करना है. यू शुड ब्रेक अप योर प्लान इन वीक्स. मतलब अभी आप पहले 1 वीक का प्लान रेडी कर लीजिए. इन माई ओपिनियन जो अभी आपका अगला वीक है जो इस वीक में आपको पढ़ना है, यू शुड स्टार्ट स्टडिंग रिगरसली. रिवाइज ऑल योर फॉर्मूलाज, कंप्लीट ऑल द आर्चिव्स. जितने टॉपिक्स अभी तक आपने पढ़ लिए उनके आर्चिव्स अभी तक आपके खत्म हो जाने चाहिए. तो यू शुड स्टार्ट कंप्लीटिंग ऑल द आर्चिव्स. उसके लिए आप कोई भी बुक्स फॉलो कर सकते हैं फ्रॉम अरिहंत पब्लिकेशंस और दिशा पब्लिकेशंस. बात करते हैं, आप रेजोनेंस रैंक बूस्टर लगा सकते हैं. इसके अंदर मेंस से रिलेटेड एक बहुत ही अच्छा कलेक्शन आपको मिल जाएगा. तो इसके प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करना चाहिए. और डेली अब आपको एटलीस्ट 2 टॉपिक्स जितने आपके कवर हो गए उसमें से एटलीस्ट 2 टॉपिक्स के आपको टॉपिक वाइज मॉक्स देना शुरू कर देना चाहिए. ये भी 1 वीक का प्लान है. जितना ज़्यादा हो सके आपको कवर करना है एक 1 वीक में, जिससे आपको एंड ऑफ द वीक काफ़ी आपको कॉन्फिडेंस फील हो. बात करते हैं टाइम अलोकेशन. डेली आपको कैसे टाइम अलोकेट करना है. तो जितने आपके पास फॉर्मूलाज नोट किए हैं आपने और जितने कंसेप्ट आपके पास नोट डाउन है या तो आप जो बुक्स फॉलो करते हैं उनमें से आपको फॉर्मूलाज और जो कंसेप्ट उन्हें पढ़ना है. सो 1 आवर डेली आपको देना होगा इस हफ्ते के लिए. फटाफट आपको उसमें क्या करना है, रिवाइज ऑल योर फॉर्मूलाज. जितने फॉर्मूलाज दिए गए, सॉल्व द एग्जाम्पल्स and revise all the important concept given in the book. Then start problem practice. Without problem practice, learning concept is a waste. प्लीज नोट, विदाउट प्रॉब्लम प्रैक्टिस लर्निंग कंसेप्ट्स इज अ वेस्ट. सो जैसे ही आपका कंसेप्चुअल सेशन खत्म होता है ना, जैसे ही आपने किसी भी टॉपिक के कंसेप्ट पढ़ लिए, सो स्टार्ट डूइंग प्रॉब्लम्स. एटलीस्ट आप 30 to 40 प्रॉब्लम्स लगाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है. तभी आप जो भी जितने भी कंसेप्ट उनको आप ट्रूली ग्रेस्प कर पाएंगे. सो 1.5 आवर्स मतलब आप 1.5 आवर्स आपको डेली प्रैक्टिस करनी होगी और अराउंड 50 क्वेश्चन आपको करने हैं डेली, जिसके अंदर आप ईजी से टफ लेवल तक सारे क्वेश्चंस आपको एक्यूमुलेट करने हैं. जो आप बुक फॉलो कर रहे हैं रेजोनेंस रैंक बूस्टर काफ़ी अच्छा सोर्स है. उसके अंदर सारे लेवल के क्वेश्चन मिल जाएंगे और सारे टाइप के भी क्वेश्चन मिल जाएंगे. सो यू कैन डू 1.5 आवर्स आपको भी करना है प्रैक्टिस, ताकि आप जो एंड ऑफ द वीक है आपको काफ़ी सेल्फ कॉन्फिडेंस फील हो एंड आपका जो लेवल प्रिपरेशन लेवल है वो काफ़ी हाई हो जाए. बात करते हैं अगला कि आपको डेली 2 टॉपिक वाइज मॉक देने हैं. जैसे ही आपने आपका 1.5 आवर का आपका डेली प्रैक्टिस सेशन जैसे ही खत्म होता है, मतलब आपने प्रैक्टिस कर ली है इजी टू टफ लेवल के प्रॉब्लम सारे, देन यू शुड गिव अ टॉपिक वाइज मॉक. मॉक आपको 3-4 काम के लिए मॉक देना जरूरी रहता है, बिकॉज यू हैव टू एनालाइज योर स्ट्रेटेजी. अगर आपके मॉक्स में मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस फील हो रहा है कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो रहा है, सो जो आपकी स्ट्रेटेजी है यानी जो भी आपका प्लान है वो सही वर्क कर रहा है. सो और मॉक से आपको ये भी फायदा होता है कि आप अपनी एक्यूरेसी बढ़ा सकते हैं, ऑल्सो स्पीड बढ़ा सकते हैं. सो प्रिपरेशन में जैसे आप 90 मिनट्स में 50 क्वेश्चन कर रहे थे, सो मॉक्स में आपको क्या करना चाहिए, 20 क्वेश्चन करने हैं आपको हाफ एन आवर में. इसका मतलब हुआ आपको अराउंड 40 क्वेश्चंस विद इन एन आवर. ये एक आइडियल स्पीड होगी आपके लिए. तो आपको 20 क्वेश्चंस करने हैं अभी हाफ आवर में, ताकि आप एक्चुअल जेई का जो मेन का पेपर है उसमें आप काफ़ी स्पीडली क्वेश्चन सॉल्व कर पाए. और फटाफट आप जैसे ही उन मॉक्स को खत्म करते उन्हें एनालाइज करना शुरू करना है आपको. और सबसे ज़्यादा जरूरी ये है कि जो क्वेश्चन आपके गलत हुए उनके ऊपर आपको फोकस करना है कि कौन सा टॉपिक आपका गलत हुआ. उससे पहले आपको उसी दिन नहीं पढ़ना है, उसको आप अगले रिविजन सेशन में पढ़ेंगे. बट आपको क्या करना है, उन्हें नोट डाउन करना है, सोल्यूशन देख लेना है आपको कि ओ हाउ टू सॉल्व दैट, कि ये ऐसे सॉल्व होगा, और उस कंसेप्ट को उसी वक्त थॉरोली याद करना है. बट जो आपका वो टॉपिक है उसको आपको नोट डाउन जरूर करना है कि आपका यहाँ पे मिस्टेक हुआ है. बात करते हैं कुछ रिकमेंडेड बुक्स की. तो कैलकुलस के लिए जीआरबी जरूर फॉलो कर सकते हैं. रेजोनेंस रैंक बूस्टर बहुत अच्छा सोर्स है जेई मेन और जेई एडवांस के रिलेवेंट क्वेश्चंस करने के लिए. एसके गोयल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत सारे फॉर्मूलाज का बंडल भरा हुआ है जो आपको मेंस के लिए काम आ सकता है. सिंगेज बहुत ही एग्जॉस्टिव बुक है, यू कैन फॉलो. अगर आपका भी बहुत ज़्यादा आपने प्रैक्टिस नहीं की है प्रॉब्लम्स की, आर डी शर्मा आइडियल है नोवाइस स्टूडेंट के लिए जो अभी अभी शुरू कर रहे हैं, जिन्होंने अभी ज़्यादा हार्ड लेवल के प्रॉब्लम्स नहीं किए हैं. बात करते हैं स्पीड लर्निंग, जिसके बारे में बता रहा हूँ कि क्या होगा. तो स्पीड लर्निंग में आपको क्या करना है, 1 आवर का कंसेप्ट सेशन लेना है, 1.5 आवर का आपको प्रॉब्लम प्रैक्टिस सेशन लेना है. इसमें आपको क्या करना है, 2.5 आवर्स अगर आप इन दोनों को जोड़े तो 2.5 आवर्स में आपको एक टॉपिक कंप्लीट करना है. बिकॉज अभी जो आपके पास टाइम है वो अभी 2 ही मंथ का है, तो आपको फटाफट कवर करना है. सो 2.5 आवर्स में आपका एक टॉपिक कंप्लीट करना है, आपको फटाफट फॉर्मूलेज याद करने हैं और कंसेप्ट रिवाइज करने हैं, और 2.5 आवर्स में आपको प्रॉब्लम भी प्रैक्टिस करनी है.
बात करते हैं रिवाइज सेशन में। तो रिवाइज कब करना है वो आपको, जैसे ही आपने मॉक दे दिया, आपने नोट डाउन कर लिया कि आपका ये टॉपिक गलत है, देन आफ्टर 3 डेज आपको उसका रिवीजन करना है। अगर आपको रिवीजन करने की ज़रूरत कब कब पड़ सकती है, अगर आपकी स्पीड उतनी अच्छी नहीं है, मतलब आप 20 क्वेश्चंस भी नहीं कर पा रहे 30 मिनट्स में, तो आपको रिवीजन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपकी एक्यूरेसी 70% से कम है, देन ऑल्सो यू शुड रिवाइज। और अगर आपकी 70% से भी ज़्यादा है, सो आपको उन टॉपिक्स को तो ज़रूर रिवाइज करना है कि जहाँ पे आपका मिस्टेक हुआ था। तो अराउंड 3 डेज के बाद अगर आप इसको रिवाइज करेंगे तो आप कंसेप्ट भूलेंगे भी नहीं, तो इट्स अ बेटर वे। बात करते हैं रिसोर्सेज जो है, वो मैंने बहुत सारे पीडीएफ तैयार किए, उनमें मैं स्कोर ऑफ जेई पे ज़रूर अभी सून गोइंग टू अपलोड देम। ऑल्सो मैंने एक 2 मंथ्स का प्लान बिल्ड किया है, जिसका एक पीडीएफ फॉर्म है। आपको टाइम टेबल अगर चाहिए तो आप मेलिंग लिस्ट को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो फॉर दैट द इंस्ट्रक्शंस आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, और जो मेरा ब्लॉग है वहीं पे आपको सब्सक्राइब करना है, जिसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, डू सब्सक्राइब द चैनल, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।